जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में, क्या बदलने वाला है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में अच्छी आने वाली हैं या बुरी आने वाली हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या आपके जीवन में मतलब होने वाला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे, हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो और ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं और जो भी रीडिंग में आएगा, ठीक है, जीवन में जो भी आपके बदलाव आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, ठीक है, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। अभी आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही हैं, है ना, एक कृष्णा और एक राधा। तो आप अपने हिसाब से जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है उसे चुन लीजिए और चलिए पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे आप और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं, पाइल नंबर 1, और जानते हैं कि कौन से आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं या छोटे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में कौन से बदलाव आ रहे हैं, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। रीडिंग जनरल होगी, हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, जो कुछ भी आपसे मिलता है, रेजोनेट करता है या मैच करता है, वो लीजिएगा। जो चीज़ें, जो बातें नहीं रेजोनेट करती हैं, उन्हें जाने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पाइल नंबर 1 हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 1 जो मुझे आपके लिए लग रही है, आपके अंदर ना पाइल नंबर 1 बहुत सारे बदलाव आए हैं। काफ़ी सारा कह सकते हैं कि आपका जो देखने का एक तरीका था, आपका जो नज़रिया था, वो बदल चुका है। मतलब एक एक कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन सा लग रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी पाइल को आपके रीडिंग को देखकर कि आप ना अभी लाइफ में बहुत सैटिस्फाइड हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, उसके लिए कहीं न कहीं आप ग्रेटफुल हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपकी कोई भी मन की इच्छा नहीं रही, है ना? या फिर आपकी जो भी इच्छा थी और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, आपको नहीं वो मिल पाएगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, एक सैटिस्फैक्शन है, एक कह सकते हैं ग्रेटफुलनेस आपके अंदर आ गया है, एटीट्यूड कि यस, आप ग्रेटफुल हो रहे हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। और पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी आपका जो झुकाव है, वो आप मतलब बोला ना मैंने कि नज़रिया आपका बदल रहा है ना? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें ना एक रोड मैप मिला है। रोड मैप इन द सेंस, कहीं न कहीं आपको ये समझ में आया है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कितना हमें लाइफ में पेशेंस रखना है ना? एक धैर्य की एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, एक पेशेंस की मुझे एनर्जी लग रही है कि आप बहुत संभल कर चल रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि जैसे कहते नहीं है कि पहले आप बहुत ज़्यादा भड़बड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, अभी आपका जो माइंड है, मन है, वो काफ़ी शांत यहाँ पर मुझे लग रहा है ना? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। टाइम टू टाइम आप जो भी काम चाहते हैं, आप टाइमली उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। जितने भी अपने टास्क आपने लिखे हैं या गोल्स आपने लिखे हैं, वो आप धीरे धीरे करके अचीव कर रहे हो। मतलब ये चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर, ठीक है। आप पता नहीं ये किससे रेजोनेट करेगी चीज़, लेकिन यस, आपने जितना भी अपना स्ट्रैटेजी बनाया है, वो चीज़ आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं। अपना शेड्यूल जो है, वो कहीं न कहीं आपका काफ़ी अच्छा हुआ है। आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स आई हैं जहाँ पर आपको भी ऐसा फ़ील हो रहा है पाइल नंबर 1 कि यस, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में इस टाइम पर हो, है ना? एक हल्कापन-सा लगना। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि भाई मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, है ना? अपने आप को समय दे रहे हैं। तो जब हम अपने आप की सुनते हैं, अपने आप को समय देते हैं, जब हम संसार से थोड़ा सा दूर होकर जब अपने आप में लगते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि
आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जवाब ऐसे हैं जो आपको खुद से मिले हैं, जहाँ पर आपने बहुत समय से सोच रहे थे कि ये सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए, है ना? तो कुछ जवाब आपको मिले हैं। आपके अंतरात्मा से ऐसा होता भी है, जब हम शांति से बैठते हैं, जब हम भड़बड़ाते नहीं हैं, परेशान नहीं होते या हम किसी पे डिपेंड नहीं होते, है ना? अपना पेशेंस नहीं खो देते, जब हम थोड़ा-सा शांत होते हैं, अकेले में समय व्यतीत करते हैं, तब हमें खुद हमारे ही सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपके साथ भी पाइल नंबर 1 हो रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये चीज़ ज़रूर हो रही है, ठीक है? मुझे नहीं पता, पर ना पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई आपका जो एक कह सकते हैं कि ऐसा होता भी है ना, कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अच्छे से इस चीज़ को, कि अभी ना आपके अंदर जो पेशेंस आया है, अभी आपके अंदर जो धैर्य आया है, जो शांति आई है, उसके आने का कारण पता है ये भी है कि कहीं ना कहीं आप ना ऐसा फील कर पा रहे हो कि अभी ना आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आप खो दो। खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना? लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए हैं, लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके हो चुकी हैं जहाँ पर अब आपको डर नहीं लगता, अब आप ये नहीं सोचते हो कि यार अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, है ना? या फिर इसने अगर साथ छोड़ दिया तो क्या करूँगा, क्या करूँगी? मतलब आपने आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। अभी आप अपनी एज से भी ज़्यादा आपने चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अभी यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि अगर ये चीज़ मुझसे छूट गई या खो गई या फिर किसी ने साथ छोड़ दिया तो क्या होगा? खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ना बहुत निश्चिंत हैं आप। बहुत ज़्यादा आप शांत वाली आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, और चीज़ें जो है ना वो अब आपको ये फ़ील भी हो रहा होगा पाइल नंबर 1 कि यार पास्ट में फ़ालतू ही मैं इतना परेशान रहता था या रहती थी, है ना? ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा समझदारी भी आ रही है। आपके अंदर ना ये चीज़ें आ रही हैं कि अभी ना लाइफ में कुछ भी खोने को नहीं है, तो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है ना, आप बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो रहे हो। आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, है ना? और ये चीज़ होती भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भई आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन को ना अपना ये लग रहा है कि ठीक है यार, जो होना है हो जाए, अब कोई डर नहीं है ना? कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपने ये सोचा होगा कि नहीं, अब वो चीज़ हो ही नहीं सकती। अब आप मतलब आपकी कोई इच्छा होगी, हो सकता है कि अब अपनी इच्छा से ही आपका मन हट गया हो कि यार बहुत परेशान हो लिया, बस अब नहीं परेशान होना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ना पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है एक आपकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आएगा। देखो, टर्निंग पॉइंट तो यहाँ से ही आ गया कि भाई आपने पेशेंस रखना शुरू कर दिया, अपना माइंडसेट आपका चेंज हो रहा है ना? धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ से ही अच्छी हो रही है, कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ से ही बदल रही है। लेकिन आपकी मूवमेंट जो है 3 मंथ्स में, ये जो मैंने जून जुलाई अगस्त लिखा हुआ है ना, रीडिंग में 3 महीने की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसमें कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पर आपकी जो कोई एक अधूरी इच्छा है, मतलब जो बहुत समय से आपकी इच्छा है भाई, वो अभी तक नहीं पूरी हो पाई, ऐसा मुझे लग रहा है कि उसकी या तो शुरुआत होगा या उसका आरंभ होगा या फिर वो फाइनली आपको मिल चुकी होगी, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि इन 3 महीनों में या तो फिर उसकी शुरुआत होगी उसको आपको मिलने की, या फिर इन 3 महीनों में वो चीज़ आपको मिल चुकी होगी, वो आपकी हो चुकी होगी चीज़। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई ये लेट गो करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? क्योंकि आप हो सकता है शायद कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं काफ़ी समय से। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं जानते हो तो हो सकता है कि जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके लिए लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप उन चीज़ों को, उस सिचुएशन को हाथ में पकड़े हुए थे। अभी आपका क्या है, अभी आप एकदम न्यूट्रल फेज़ पे हो, ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक न्यूट्रल होता है ना फेज़, कि हाँ ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं, एक सेटिस्फैक्शन सा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में हाई वाइब्रेशंस बोलते हैं। हाई वाइब्रेशंस में हालांकि ये होता है कि हम खुश हैं बेवजह, है ना? हमें कोई वजह नहीं चाहिए खुश होने की। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी तभी हम खुश होंगे, या ये चीज़ हमसे अगर ये चीज़ हमें
क्या बोलते हैं उसको, कि अगर ये चीज़ हमसे नहीं खोई, अगर ये चीज़ हमें खोई हुई चीज़ हमें वापस मिल गई तो हम खुश रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इस वजह से खुश हो, या फिर मतलब अभी आपकी जो खुशी है ना वो बेवजह मुझे लग रही है, ठीक है। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन सा मुझे आपके लिए लग रहा है, या फिर भाई ये हो सकता है कि अभी आपको नई नई जानकारी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप काफ़ी समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आप नहीं चीज़ों को सही से अरेंज कर पाए, या फिर चीज़ों को नहीं सही से समझ पाए, तो अभी आपको ये पता चला है कि भाई खुश रहना है, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब मोमेंट आया है, कहीं ना कहीं से आपका माइंडसेट हुआ है। अब ये कहीं से भी हुआ है, मैं ये तो नहीं जानती, हो सकता है कोई वर्कशॉप अटेंड करी हो, या कोई बुक्स वगैरह आपने रीड करना शुरू किया हो, कुछ मैनेजमेंट वगैरह आपने सीखा है ना। मतलब कुछ तो है जहाँ से आपने धीरे धीरे करके, है ना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आना शुरू हुआ है, ठीक है। हो सकता है मेडिटेशन से ही होता है। मेडिटेट जब हम करते हैं तो हमारा मन जो है वो बहुत शांत होने लगता है ना। थॉट्स जो है, हम सामने वाला कितना भी, जब हम मेडिटेशन में आगे बढ़ जाते हैं तो सामने वाला कितना भी जुल्म क्यों ना करे हम पे, लेकिन हम एकदम हंस के सहते हैं उस चीज़ को, है ना, और माफ़ कर देते हैं। तो वही चीज़ें आपके लिए मुझे यहाँ पर लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 की अभी ना आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसीविंग मोड में है। तभी मैंने बोला ना कि 3 महीने के अंदर अंदर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अधूरी इच्छा जो है वो पूरी होती हुई यहाँ पर लग रही है। तो रिसीविंग मोड पे हो आप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 1 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर के रिगार्डिंग ना सेटिस्फैक्शन नहीं है। करियर में कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि भाई बहुत ग्रोथ हो, या हो सकता है जॉब में आप चाहते हो प्रमोशन आपको मिले, या जॉब लग जाए, जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन 3 महीनों में, क्योंकि 3 महीने की मैं रीडिंग कर रही हूँ, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीज़ डेफिनेटली होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, सबके साथ नहीं होगी। 10 से 20% लोग ही ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीज़ होगी। वो ये होगी कि आप ना किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस होगे, पाइल नंबर 1। और ये जो भी चीज़ होगी ये कहीं ना कहीं भगवान जी से रिलेटेड है, स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेटेड है। जिस चीज़ की वजह से ना, जो आप करोगे, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में करेंगे भी, हो सकता है कोई ऐसा हो जिनको, कुछ लोग ऐसे हों जिनको कोई गुरु वगैरह मिले, ठीक है, या कोई ऐसा हो जो आपको कुछ गाइड करे। देखो, कोई अगर हमें गाइड भी करता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे गुरु ही होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल फॉर्म में आपके गुरु हों, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब आप कुछ ना किसी के कहने पे करेंगे और वहाँ से आपको आपके जीवन में जो है एक सुख और शांति मिलने वाली है, एक सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में मिलने वाला है, आपको ग्रोथ दिखेगी, मतलब, ठीक है। सबके लिए नहीं है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, 10 से 20% लोगों के साथ ही ये चीज़ होगी। और वो भी तब होगी जब आप एक्शन ओरिएंटेड होगे। क्योंकि ना पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ना कोई ब्लेसिंग आ रही है, भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं, और आपको ना किसी के ज़रिए ये चीज़ पता चलेगी। कुछ स्पिरिचुअली कोई चीज़ हो सकती है, या आपको कुछ पाथ मिल सकता है। लेकिन मुझे ना स्पिरिचुअली काफ़ी लग रहा है, क्योंकि ना ये चीज़ स्पिरिचुअली मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस चीज़ से ना आपके जो संसारी चीज़ें हैं, यानी कि फ़िज़िकल फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको मेंटल सुकून भी मिल रहा है। आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई स्पिरिचुअली ही कोई ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। आई डोंट नो कि ये क्या है आखिर, लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ पर आप ग्लो करोगे, जहाँ पर आप चमकने वाले हो, जहाँ पर आप एक सूरज की तरह, एक योद्धा की तरह आप लोगों के सामने निकल के आने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल 1। पाइल नंबर 1, पता नहीं क्यों, पर ना एक चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर कि आपको ना अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनाना है, ठीक है। किसी लैंग्वेज पे आपको कमांड बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कमांड है, ये जो स्किल है, ये जो लैंग्वेज की सीखने वाली जो स्किल होगी, ये आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना टीचर बनने वाले हो। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये चीज़ लग रही है, क्योंकि आप ना किसी को गाइड कर रहे हो। पता नहीं क्यों, हो सकता है भाई कि आप में से कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग टीचर बनने का कुछ
पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। हो सकता है 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कुछ सक्सेस आपको मिल सकती है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर ना बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, सिचुएशंस आ रही हैं नई नई, ठीक है, आपके जीवन में। लेकिन ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में है ना उसके लिए कृतज्ञ होते रहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ही हम कृतज्ञता भगवान के सामने शो करते हैं, शो इन द सेंस कि जितना ही हम कृतज्ञ होते हैं ईश्वर के सामने, ईश्वर हमें और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के देते हैं, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग पाइल नंबर 2? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 अपनी रीडिंग को, और जानते हैं कि कौन से मेजर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं जून, जुलाई और अगस्त के महीने तक, ठीक है। यानी कि 3 मंथ्स की रीडिंग हम करेंगे आज की इस रीडिंग में। तो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ, अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे, और इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर भी मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या किसी और की एनर्जी हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 2 रीडिंग को। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने राधा रानी का कार्ड चुना है, चलिए देखते हैं कि क्या आपकी रीडिंग में आता है। सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 2 मुझे जो आपकी रीडिंग में लग रही है, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी काम आप करने जा रहे थे, बार बार चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही थी, या फिर कोई ऑब्स्टिकल आ रहे थे, काम बनते बनते बिगड़ रहा था। मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम निकाल लिया बट इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, या इंटरव्यू निकाल लिया तो मेडिकल नहीं निकला आपका, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो रिमूव होने वाले हैं आपकी लाइफ से। आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये चीज़ मुझे ये चीज़ लग रही है पाइल नंबर 2 कि भाई आपको ना गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आपको उनको दूर्वा घास जो होती है वो चढ़ाना चाहिए, अर्पित करनी चाहिए, या अगर हो सके तो आप मोदक वगैरह चढ़ा सकते हैं, या फिर उनके मंदिर में जाकर पैर वगैरह छू सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। क्योंकि आपके जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि गणेश जी जो होते हैं वो विघ्नहर्ता होते हैं ना, जो भी विघ्न होते हैं ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपके साथ, आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं, जो चीज़ें आपकी खाली हैं, जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं रिसीव हो पाई, आप रिसीविंग मोड में तो बहुत टाइम से रहे लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई आपके लाख प्रयास करने के बाद भी। तो ये चीज़ मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि उन पे काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी तक अधूरी रही हैं वो पूर्ण होने लगेंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 की, अच्छा, यहाँ पर पता है आपको, आप में से कुछ लोगों का ना रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। रीबर्थ इन द सेंस कि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ना, जिनको ना एक नया जन्म मिल रहा है, जिनके लिए ना जो चीज़ें जो चलती आ रही थी, एक जो पैटर्न थे वो रिपीट होते जा रहे थे, आप टॉक्सिक लोगों के कनेक्शन में आते जा रहे थे, तो वो चीज़ें ना कहीं आपके जीवन से जो है वो जाने वाली हैं। और कहीं ना कहीं अभी तक जो आप फिज़िकल फॉर्म में तो थे, लेकिन आप मेंटली इतना परेशान थे, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपके जीवन से जाने वाली हैं। ये जो कह सकते हैं कि ये चीज़ मैं आपको बोली ना कि आप रिसीविंग मोड में तो बहुत टाइम से रहे, लेकिन चीज़ें आपको मिल ना सकी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स इसीलिए आए क्योंकि आपके जीवन में ना मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से ना आपके जीवन में
जीवन की ये कह सकते हैं छोटी सी शब्द में कि भैया जीवन की बैंड बजी हुई थी कुछ लोगों की वजह से। ना आप उन्हें छोड़ पा रहे थे, ना आप उन्हें भूल पा रहे थे, और ना ही आप ये सोच पा रहे थे कि नहीं ठीक है अब निकलते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन आपका ना रीबर्थ हो रहा है पाइल नंबर 2। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे लग रहे हो जिनके लिए ना, जो ना एक अपनी नई शुरुआत लाइफ की करना चाहते हैं और करने वाले हैं। हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप शायद कुछ प्रेयर्स वगैरह करते हों कि भाई मुझे अब इन सब चीज़ों से निकलना है ना। आप हो सकता है कि बार बार कुछ चीज़ें कर रहे हो, या किसी का गाइडेंस आप ले रहे हो, या फिर आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कुछ आप कर रहे हो। मतलब पता नहीं क्यों, बट कॉल कंसल्टेशन सा कुछ मुझे लग रहा है कि आपने किसी से कॉल कंसल्टेशन ली है, या किसी से कम्युनिकेट किया है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, कुछ डिस्कशन वगैरह आपने किया है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई कि ना अब आप ना अपना जो देखने का एक नज़रिया है वो बदलने वाले हो। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरों के लिए जियोगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आप ये समझ चुके हो कि भाई दूसरों के लिए बहुत जी लिया, संसार की दुनिया की चीज़ें तो बहुत देख ली, दुनिया ने क्या आपकी अच्छाई का सिला दिया वो आप पता कर चुके हो, पता चल चुका है। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके साथ बहुत, मतलब आपने तो काफ़ी मदद करी, आपने तो काफ़ी अच्छा किया, बट जब आपको ज़रूरत पड़ी तो किसी ने भी, मतलब सबने मना कर दिया, है ना। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब रियलिटी मुझे लग रही है कि आपको रियलिटी पता चली किसी की। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये बात समझ चुके हो कि जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब आप ना प्रैक्टिकल हो रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब आप, मतलब अभी तक क्या था, अभी तक आपका ये था कि भाई ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है चलता है, आपने माफ़ कर दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे अपनी लाइफ को लेकर, अपनी वैल्यू करोगे, अपनी वैल्यू को समझोगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। मतलब अपनी हैबिट्स में आपका जो एक नेचर है ना कहीं नेचर में एक बदलाव आपके आना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आप पहले की तरह, जैसे आप पहले एकदम थे ना कि हाँ ठीक है किसी ने कुछ कहा, आपने सुन लिया, बस ख़त्म बात, आपने माफ़ कर दिया। लेकिन अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ चुकी है कि नहीं ऐसे नहीं दुनिया चलती, सिधाई का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये चीज़ आपको पता चल रही है पाइल नंबर 2। ठीक है, अच्छा मुझे ना ऐसा भी लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपके अंदर जो एक फ़ियर बैठा हुआ है, किसी चीज़ का फ़ियर है, काफ़ी समय से लग रहा है मुझे, कोई ऐसा, मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया है जिस चीज़ का आप ना बहुत ज़्यादा डर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो ये 3 मंथ्स में ना मुझे लग रहा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप अपने फ़ियर को जो है वो रिलीज़ करोगे। आपके अंदर का जो फ़ियर है, एक डर है, वो रिलीज़ होता हुआ यहाँ पर लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी हैबिट्स में भी बहुत बदलाव करेंगे, आपके नेचर में बहुत, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि आपके नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता हुआ लग रहा है। आप ना चीज़ों से सीखोगे और लोगों से सीख लोगे। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। दूसरे कैसे आपसे बिहेव करते हैं, या कैसे आपसे रिएक्ट करते हैं, या दूसरों की लाइफ में क्या कुछ घटित हो रहा है, उनके उस काम को करने पे उन्हें क्या परिणाम मिले, है ना। मतलब अब आप ना लोगों से एक लेसन सीखोगे। ठीक है, लेसन सीखने का मतलब कि आपको समझ में आएगा कि रियलिटी है क्या। मैंने बोला ना कि आपका एक नया जन्म हो रहा है, अब आप चीज़ों को सीखने के कैपेबल हो रहे हो। जो चीज़ें आपके जीवन में हो चुकी हैं उनको कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो। ठीक है, सांसारिक जो एक मोह था, एक माया थी, वो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, अब आप समझ चुके हो। अच्छा ये एक चीज़ और बता दे रही हूँ, ये जो एनर्जी है ना ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, पाइल नंबर 2 ये सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। ये उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट करेगी पाइल जो आध्यात्म में हैं। या मैं कह रही हूँ कि अध्यात्म में ही नहीं, अध्यात्म का मतलब देखो ये नहीं होता है कि अब आप अपना घर बार छोड़कर आप बहुत ज़्यादा आप संत महात्मा बन के आप पहाड़ों पे चले जाओ, हिमालयाज़ पे चले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता।
आध्यात्म का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, जब आपको ना संसार से मोह, आप संसार के लिए बस काम ही करते हो, लेकिन अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस जो है वो भगवान पे होता है, अपने ईष्ट पे होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से अध्यात्म का तो यही मतलब होता है, क्योंकि हमें अपने फ़र्ज़ भी तो निभाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने फ़र्ज़ से जो है वो नज़रें चुरा लेंगे, है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान को भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि अब आपका नज़रिया जो है वो देखने के लिए बदल रहा है। ठीक है, और ना आप पाइल नंबर 2 बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे। ये चीज़ लग रही है मुझे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप पता नहीं क्या ऐसा कुछ करने वाले हो जिससे ना लोगों को भी आप पे अप्रिशिएट, मतलब आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और साथ ही साथ ना मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, पता नहीं क्यों, बट ना ऐसा लग रहा है कि थर्ड आई ना आपके ओपन होने वाली है। सबके लिए नहीं है, बट किसी एक के लिए ये एनर्जी निकल के आई है, सबके लिए नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, कोई है ऐसा जो थर्ड आई मेडिटेशन कर रहा है, या फिर आपकी या फिर आपकी जो थर्ड आई है, कहते नहीं है कि वो खुलने वाली है। हो सकता है कि भाई आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हों, ऐसा होता है कि भाई चीज़ें जो हैं वो पहले से ही दिखना शुरू हो जाती हैं, 2-4 दिन पहले की ही घटना हमें समझ में आने लगती है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है अगर आपकी, तो आपकी थर्ड आई जो है वो ओपन होने वाली है। ठीक है, आपको दिव्य दर्शन हो सकते हैं ईश्वर के, भगवान के, लेकिन ये उसके लिए ही होगा जो आध्यात्म में बहुत ज़्यादा आगे है। ये पाइल सबके लिए नहीं रेजोनेट करेगी। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत ना एंग्जाइटी हो रही है, जो थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, जो थोड़ा सा ना डिप्रेस्ड हो रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली वालों से कुछ छुपा के रखा है, या फिर आप बता नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ है, पता नहीं क्या, बट आप ना कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आप कुछ बताना तो चाहते हैं किसी को, लेकिन आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है आपको, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना शुरुआत में ही कि आपके ना लाइफ में किसी चीज़ को ऑब्स्टिकल जो आ रहे थे, किसी चीज़, कोई चीज़ पूर्ण होने वाली है। तो ना यहाँ पर मुझे फिर से वही एनर्जी लग रही है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिस चीज़ का फ़ियर कर रहे हो, देखो वही चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं ना। जिस चीज़ का आप फ़ियर कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत एंग्जाइटी में हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, वो चीज़ें ना आपकी लाइफ से इन 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ना समाप्त होंगी। धीरे धीरे करके आपका जो फ़ियर है, आपका जो डर है ना, वो आपके अंदर से निकलने वाला है। हो सकता है कोई आपकी गलत आदत भी हो, जिसकी वजह से, गलत आदत का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अजीब सी आदत हो, बट हाँ किसी चीज़ से हो सकता है आप ओवरकम करना चाहते हैं, किसी चीज़ से आप निकलना चाहते हैं, है ना। कोई कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन हो गया है आपको किसी चीज़ से। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप ना, आपके अंदर जो भी एंगर है, एंग्जाइटी है, या फिर देखो एंगर तो नहीं दिख रहा मुझे, एंगर तो नहीं है आपके जीवन में, लेकिन क्योंकि ना बहुत शांत पूर्वक हैं आप, काफ़ी शांति वाला स्वभाव सा मुझे लग रहा है यहाँ पर। अब अगर आप नहीं हैं शांतपूर्वक, अगर आपको अगर आपके अंदर एंगर है, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एंगर जो है वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंशन तो है, बट कहीं ना कहीं एक विश्वास भी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, पाइल नंबर 2, आपके जीवन में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, कोई रिश्ता ही नहीं था। मतलब पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ना, नई नई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स जो आपने कभी सोची नहीं कि ऐसा कभी होगा भी। ठीक है, या फिर कुछ नई चीज़ें आपके सामने ओपन अप हो रही हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत थी। ये कहीं ना कहीं आपसे छुपी थी चीज़ें, और या तो आप कह लीजिए कि ये जो भी दुख आपको मिल रहे हैं, ये आपके प्रारब्ध की वजह से मिल रहे हैं, आपके जो पास्ट के कर्मास थे उसकी वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, और ना यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है मुझे, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बीमार हैं,
और आपको ना कोई इलाज नहीं काम आ रहा है आपकी जो भी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 मंथ्स जो है ना ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ना वाटर की भी एनर्जी है, तो भाई यहाँ पर ना आप वाटर को ना अफ़र्म करके पीना शुरू करिए, ठीक है? आप वाटर को अफ़र्म करके पीना शुरू करिए, क्योंकि वाटर की एनर्जी भी है यहाँ पर, या फिर वाटर साइन वाले हैं आप, ये चीज़ हो सकती है। आप अगर बीमार हैं, आपकी फ़ैमिली में कोई बीमार है, तो आप ना वाटर टेक्निक करिए। वाटर टेक्निक क्या होती है आपको यूट्यूब पे ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है? और अ, और ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो रही हैं, ये आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, आपके भले के लिए हो रही हैं। आपकी लाइफ़ में ना आप बहुत बड़ा कुछ गोल अचीव करोगे, पॉइंट नंबर 2। और ये गोल जो है ना ये आपके जीवन में ना सिर्फ आपके जीवन को बदलेगा, बल्कि औरों के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी वजह से ना आपके जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है, ठीक है? बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, आपके साथ होने वाली हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है? कुछ लोगों के लिए उनका मान सम्मान बढ़ता हुआ लग रहा है। हो सकता है आपको प्रमोशन वगैरह मिले, या फिर आप जो भी आप अचीव करना चाहते थे, आप अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी जॉब वगैरह लग जाए, मतलब ग्रोथ लग रही है यहाँ पर। तो आपके लिए ना काफ़ी मान सम्मान सा आपको बढ़ता हुआ मतलब नज़र आएगा, ठीक है? तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट नहीं करते हैं तो ज़रूर करिएगा कमेंट, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।